A very good morning, friends. This is Dinesh Kumar, and you're watching RNJ Academy. Friends, I'm here with fixed preposition. आपके बीच हम fixed preposition लेके आए हैं. टॉपिक है मास्टरिंग preposition. ये हमारा अगला सेशन है. इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो हमने कई सेशन अपलोड किए हैं preposition को लेकर के. आप उसे जरूर देखिएगा, आपको तैयार करने में मदद मिलेगी. ठीक है, हम आगे देखते हैं. सबसे पहला वर्ड है इक्विवेलेंट फॉर. अगर वर्ड आता है, किसी वर्ड से पहले इक्विवेलेंट आता है तो बीच में फॉर लगेगा, फॉर प्रपोजिशन लगेगा. ठीक है ना. लाइक माय एडमिसल इज इक्विवेलेंट फॉर सम वर्ड्स, है ना, फॉर अ प्रॉमिस. तो इस तरह से हो गया इक्विवेलेंट फॉर वर्ड्स. ठीक है. अगला देखिए इक्विवेलेंट टू मनी. अब देखिए मनी के साथ, मनी से पहले इक्विवेलेंट आता है तो टू लगेगा. जैसे दिस पेपर इज इक्विवेलेंट टू 5 लाख रुपीज. दिस पेपर इज इक्विवेलेंट टू 5 लाख रुपीज. तो इक्विवेलेंट के बाद टू लगा है. ठीक है, हमने देख लिया. अगला देखिए एग्जैक्ट फ्रॉम अ पर्सन. लाइक a good amount was exacted from the person, or a good remuneration was, a good money was exacted from all the employees. ठीक है, for new pension. और देखिए exact in adjective की तरह से, oh it's exacted in the things or new things. तो exact के बाद in लगेगा जब adjective के पहले यूज करेंगे, और exact के बाद from लगेगा अगर किसी person के लिए यूज करते हैं. ठीक है, आप एक दो बार इसे देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा. अगला देखिए एक्सपर्ट इन. कोई काम करने के लिए अगर दिखाना है, एक्सपर्ट दिखाना है, तो उसके बाद इन लगेगा. जैसे राम इज एक्सपर्ट इन ड्राइविंग, मोहन इज एक्सपर्ट इन कैलीग्राफी, राइटिंग समथिंग, बॉयज आर एक्सपर्ट इन प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, एक्सपर्ट के बाद इन लगेगा. लेकिन एक्सपर्ट एट थिंग, जैसे मान लीजिए राजू इज एक्सपर्ट एट मैथमेटिक्स. एक्सपर्ट एट या गुड एट जैसे कहते हैं ना, एक्सपर्ट एट ड्राइविंग, दे आर एक्सपर्ट एट मार्शल आर्ट. तो एक्सपर्ट इन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा. एक्सपर्ट एट के बाद कोई एडजेक्टिवल चीज आएगा, जैसे ही इज एक्सपर्ट एट बैटिंग, ही इज एक्सपर्ट एट क्रिकेट, ये हुआ. लेकिन ही इज एक्सपर्ट इन प्लेइंग क्रिकेट, आईएनजी लग गया. देखिए तो आईएनजी कब लगेगा और एट कब लगेगा आप समझ रहे होंगे, है ना. अगला देखिए इंक्वायर ऑफ अ पर्सन. किसी व्यक्ति का इंक्वायरी हो रही है तो इंक्वायर ऑफ. जैसे द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड ऑफ माय फादर. अजनबी ने मेरे फादर के बारे में पूछा. द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड ऑफ माय फादर. और आई इंक्वायर्ड ऑफ मोहन, मैंने मोहन के बारे में पूछा. तो इंक्वायर के बाद ऑफ लगेगा, उसके बाद कोई व्यक्ति लगेगा, कोई पर्सन लगेगा. लेकिन इंक्वायर इनटू लगेगा अगर किसी मैटर में कोई जांच कर रहा है. जैसे द प्रिंसिपल इंक्वायर्ड इनटू द डिस्प्यूट अमंग द बॉयज. द प्रिंसिपल इंक्वायर्ड, तो प्रिंसिपल ने जांच किया कि बॉयज में झगड़ा क्यों हुआ था. तो इंक्वायर के बाद इनटू लगा क्योंकि उसके बाद एक मैटर आ रहा है, वो है झगड़ा. ठीक है, तो इंक्वायर के बाद ऑफ लगेगा किसी व्यक्ति की बात, इंक्वायर के बाद इनटू लगेगा कोई मैटर आ जाए तो. ठीक है, मुझे लगा क्लियर हो रहा होगा. आगे देखिए इंटरेस्ट विथ अ थिंग. जैसे आई इंटरेस्टेड माय ब्रदर विथ माय कार. मैंने अपने भाई को अपनी कार दे दिया उस पर ट्रस्ट करके. इंटरेस्ट विथ कार मतलब मेरा इंटरेस्ट रहा कि मैंने कार तक दे दिया. तो क्या हुआ, इंटरेस्ट विथ अ थिंग, कोई वस्तु. जैसे राजू इंटरेस्टेड मोहन विथ हिज बाइक. उसने अपनी बाइक दे दी मोहन को ट्रस्ट करके. अच्छा देखिए इंटरेस्ट टू अ पर्सन, और उसी में इंटरेस्ट अगर बाइक के लिए अ थिंग लगता है, विथ लगता है. इंटरेस्टेड विथ अ बाइक टू हिज ब्रदर.
पर्सन आ जाए तो टू लगेगा, यानी दोनों एक साथ कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। राजू इंटरेस्टेड विथ हिज बाइक टू हिज ब्रदर, है ना। तो इंटरेस्टेड के बाद दोनों लग जाएगा, विथ भी और टू ही दोनों लग रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ आई होप। अगला देखिए, फिट आउट मतलब इक्विप्ड। द ब्राइड ग्रूम वॉज फिट आउट फॉर मैरिज सेरेमनी, मतलब सब अच्छा पहन लिया था, इक्विप्ड हो गया था, वेल इक्विप्ड। या इंडियन आर्मी इज फिट आउट फॉर द बैटल, है ना। इंडियन आर्मी बैटल के लिए तैयार है, इसका मतलब वो इक्विप्ड है, पूरी तरह से लैश है। तो फिट आउट लगता है जब इक्विप्ड के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन फिट अप लगेगा अगर फर्निशिंग के सेंस में किया जाए, जैसे ऑल दीज फर्नीचर्स आर फिट अप। फिट अप मतलब फर्निश्ड, ये सभी फर्नीचर जो एकदम तैयार है तो फिट अप होगा। फिट आउट वेल इक्विप्ड, फिट अप फर्निशिंग और रेडी। तो इस तरह से फिट का यूज किया हमने, फिट के बाद कब आउट लगेगा और कब अप लगेगा, ठीक है। अगला देखिए, फैसिनेटेड विथ। फैसिनेटेड विथ मतलब अ पर्सन, फैसिनेटेड विद अ पर्सन। जैसे अमिताभ बच्चन वॉज फैसिनेटेड विथ रेखा, अमिताभ बच्चन रेखा की ओर आकर्षित थे, अट्रैक्टेड थे, तो फैसिनेटेड विथ लगेगा, है ना। लेकिन फैसिनेटेड बाई किसी वस्तु की बात हो या कोई क्वालिटी की बात हो, जैसे मोहन वॉज फैसिनेटेड बाई द डांस ऑफ माधुरी, माधुरी के डांस को लेकर वो फैसिनेटेड हो गया, तो क्या कहेंगे, फैसिनेटेड बाई लगेगा, बाई द डांस ऑफ, है ना। और फैसिनेटेड विथ अ पर्सन। आई होप दिस इज क्लियर। अगला देखिए, फॉल्स टू अ पर्सन, किसी व्यक्ति को झूठ बोलना, जैसे फॉल्स टू पीपल मीन्स आई शुड नॉट फॉल्स टू माई फादर, मुझे अपने पापा से, अपने पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए, फॉल्स टू, या उनको झूठा कोई चीज नहीं बतानी चाहिए, फॉल्स टू, है ना। और फॉल्स ऑफ, फॉल्स ऑफ हार्ट, है ना। डू नॉट बी फॉल्स ऑफ योर पेरेंट्स, डू नॉट फॉल्स टू योर पेरेंट्स और डू नॉट बी फॉल्स ऑफ योर पेरेंट्स, दोनों एक ही साथ यूज हो जा रहा है, देख लीजिए, है ना। और मीनिंग अलग अलग निकल रहा है, ठीक है। आगे चलिए, अगला रो देखते हैं। अगला है फाइट फॉर मीन्स डिफेंड, जैसे माई ब्रदर ऑलवेज फाइट्स फॉर मी, मेरा भाई हमेशा मेरे लिए लड़ता है, मतलब हुआ कि मुझे डिफेंड करता है ना। रमेश ऑलवेज फाइट्स फॉर मोहन, रमेश हमेशा मोहन के लिए लड़ाई करता है, यानी उसके लिए उसको डिफेंड करता है। तो फाइट के बाद फॉर लगेगा डिफेंड के सेंस में। लेकिन अगर किसी से लड़ाई करता है, जैसे मेरा भाई मुझसे लड़ता है, तो फाइट विथ, माई ब्रदर ऑलवेज फाइट्स विद मी। अगर हम कहें कि माई ब्रदर फाइट्स फॉर मी, तो दूसरे से लड़ता है, और अगर कहें माई ब्रदर फाइट्स विथ मी, तो मुझसे लड़ता है ना। तो फाइट के बाद फॉर लगेगा, लिए, और फाइट्स विथ से, है ना। आगे देखिए अगला, फाइट अगेंस्ट, किसी वस्तु के, है ना, किसी समथिंग, किसी थिंग या किसी वस्तु के अगेंस्ट लड़ना, है ना। जैसे इंडियंस आर फाइटिंग अगेंस्ट इलिटरेसी, भारतीय जो है वो निरक्षरता के खिलाफ लड़ रहे हैं, है ना। जाहिर सी बात है, ढेर सारे परसेंटेज ऑफ इंडियन जो है वो अनपढ़ हैं, अभी भी पढ़े लिखे नहीं है, तो फाइट अगेंस्ट हो गया किसी पॉइंट के लिए, हाँ, फाइट अगेंस्ट समथिंग। लेकिन तो इस तरह से फाइट का देखा, फाइट फॉर, फाइट विथ, फाइट अगेंस्ट, ये तीनों हो गया। अगला देखिए, फैमिलियर टू थिंग्स, आई एम फैमिलियर टू माई टेलीविजन, किसी वस्तु की बात हो, कोई ऑब्जेक्ट की बात हो, फैमिलियर टू, आई एम फैमिलियर टू माई रिमोट कंट्रोल, आई एम फैमिलियर टू माई मोबाइल फोन। फैमिलियर टू का होगा किसी वस्तु के लिए, लेकिन फैमिलियर विथ लगेगा किसी पर्सन के लिए। हाँ, आर यू फैमिलियर विद मी, आई एम फैमिलियर विद मिस्टर शर्मा, ही इज फैमिलियर विथ मी, मतलब वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, तो किसी व्यक्ति के लिए फैमिलियर विथ लगेगा। लेकिन किसी वस्तु के लिए यूज होगा तो फैमिलियर टू लगेगा, है ना। फैमिलियर टू और फैमिलियर विथ, मुझे लग रहा क्लियर हो गया। अगला देखिए,
गेज एट मतलब स्टेयर एट के सेंस में, डू नॉट गेज एट माई फेस, मेरे चेहरे को मत निहारो, है ना। डू नॉट गेज एट द वॉल, दीवार को मत निहारो। तो गेज एट मतलब स्टेयर एट के लिए है, स्टेयर में घूरना। और गेज ऑन मतलब लुक स्ट्रेंजली, गेज ऑन। पीपल आर गेजिंग ऑन मी मतलब मेरे ऊपर बहुत स्ट्रेंज रूप से देख रहे हैं, है ना। स्टेयर और गेज ऑन अलग अलग है, ठीक है। आगे देखिए, ग्रीव फॉर अ पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए कष्ट सोचना या उसके लिए तरसना। ग्रीव फॉर दुख झेलना, दुख मन में रखना। जैसे रागिनी ग्रीव्स फॉर हर फादर, तो ग्रीव्स फॉर पर्सन के लिए लगेगा, लेकिन ग्रीव एट लगेगा इवेंट। रागिनी ग्रीव्स एट हर फादर्स डेथ। पहला कह रहा है कि शी ग्रीव्स फॉर हर फादर, वो अपने फादर के लिए दुख सोचती है, मतलब दुखी होती है। लेकिन दूसरे उनके मृत्यु पर दुखी होती है, शी ग्रीव्स एट हर फादर्स डेथ। तो ग्रीव एट इवेंट के लिए लगेगा और ग्रीव फॉर पर्सन के लिए लगेगा। रिमेंबर इट। आगे देखिए, ग्रीव ओवर किसी वस्तु पे, यानी अचानक से बाढ़ आ गई, कोई वस्तु कोई बात आ गई, तो कहते हैं कि ऑल द पब्लिक ग्रीव्ड ओवर द फ्लड, सब लोग बाढ़ के ऊपर रोने लगे, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है। तो इस तरह से ग्रीव फॉर पर्सन, ग्रीव एट इवेंट, ग्रीव ओवर थिंग लगेगा और बहुत स्मार्टली यूज हो रहा है, देखिए, ठीक है। अगला देखिए, गुड फॉर। हाँ, हमने चर्चा किया था, गुड फॉर मतलब नथिंग, नथिंग से पहले, अरे यू आर गुड फॉर नथिंग, शी इज गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर के बाद नथिंग लगाते हैं ना। अब चूंकि प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं तो ये सब चीजें तो हमें जानना ही पड़ेगा, है ना। गुड के बाद फॉर लग रहा है नथिंग के पहले, लेकिन गुड एट समथिंग, गुड फॉर नथिंग, गुड एट समथिंग। जैसे ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट साइंस, गुड के बाद एट लगता है अगर कोई सब्जेक्ट आ जाए या कुछ इस तरह से, वो मैथ में बहुत अच्छा है, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट साइंस, मैं साइंस में अच्छा हूं, ठीक है। आगे देखिए, हेल्ड बाई पर्सन, हेल्ड बाई अ पर्सन, देयर वाज अ मीटिंग हेल्ड बाई द प्रिंसिपल, मीटिंग हेल्ड बाई द प्रिंसिपल। हेल्ड बाई मतलब होल्ड मतलब तो आयोजित करना, देयर वाज अ मीटिंग, उसका सेकेंड फॉर्म है, देयर वाज मीटिंग हेल्ड बाय द प्रिंसिपल। आगे देखिए, हेल्ड इन एस्टीम, हेल्ड इन, अब देखिए रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। एवरीबडी इन द हार्ट ऑफ एवरी पर्सन हेल्ड्स इन महात्मा गांधीज, है ना। महात्मा गांधी के लिए हर किसी के मन में क्या होता है, एस्टीम होता है। एवरीबडी हेल्ड्स इन महात्मा गांधी इन देयर हार्ट। आगे देखिए, हेल्ड एट प्लेस, a meeting was held at veranda, a meeting was held at veranda, a meeting was held under the tree। तो held at लगेगा, held at, है ना। there was a meeting at the conference hall। आगे देखिए, hear of something, hear of something, did you hear of his death, डिड यू हियर ऑफ द एक्सीडेंट। तो हियर ऑफ लगेगा, कोई इंसिडेंट आ गया, कोई, है ना, हियर ऑफ समथिंग। लेकिन हियर फ्रॉम, आई हर्ड फ्रॉम माई ब्रदर अबाउट द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग, मैंने अपने भाई से सुना बिल्डिंग के कोलैप्स होने के बारे में। तो हियर फ्रॉम लगेगा, वो उसके बाद कोई व्यक्ति या कोई पर्सन आ जाए तो आई हर्ड फ्रॉम माई ब्रदर अबाउट द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग। और आगे देखिए, हियर बाई पोस्ट, है ना। तो इसमें हो सकता है कि आई हर्ड अबाउट हिज प्रमोशन बाय पोस्ट, मैंने पोस्ट के द्वारा उसके प्रमोशन के बारे में सुना। तो हर्ड बाय पोस्ट के लिए लगता है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, अगला रो है, कह रहा कि हैपन टू अ पर्सन, हैपन टू लगेगा, उसके बाद कोई पर्सन आ जाए तो, हाँ, हाउ दिस हैपन टू मिस्टर शर्मा, how this happened to you, how this happened to me, happened to, है ना। how this
सैड मैटर हैपेंड टू हिम। हैपेंड के बाद टू लगेगा, उसके बाद कोई पर्सन लगेगा। लेकिन देखिए हैपेंड के बाद एट लगेगा अगर किसी प्लेस की बात हो। हाउ दिस एक्सीडेंट हैपेंड एट आनंद नगर, हैपेंड एट प्लेस के लिए, है ना। हैपेंड टू पर्सन के लिए, हैपेंड एट प्लेस के लिए, और हैपेंड ऑन कम अक्रॉस अचानक से मिल जाना। जैसे while coming to school I happened on the old students of my college। मतलब मैं जब कॉलेज आ रहा था तो मैंने रास्ते में अपने ही कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से मिला। हैपन ऑन मीन्स मीट समवन, कम अक्रॉस। तो इस तरह से हैपन टू अ पर्सन, हैपन एट प्लेस, हैपन ऑन, कम अक्रॉस। ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट। नेक्स्ट, हिडन फ्रॉम व्यू और सीन। योर हाउस इज हिडन फ्रॉम द नीम ट्री। हाँ, तुम्हारा घर जो है वो घर का व्यू जो है वो नीम के पेड़ से ढक गया है। हिडन ऑन, हिडन फ्रॉम, योर हाउस इज हिडन फ्रॉम द नीम ट्री। अब देखिए व्यू या सीन के लिए ये लगा रहा है जो मैं बताया आपको। और आगे देखिए हिडन बाय अ पर्सन, दिस मैटर वॉज हिडन बाय द मैनेजर। ये मैटर मैनेजर ने दबा लिया। तो हिडन बाय, या कह सकते हैं कि द डिस्प्यूट वॉज हिडन बाय द बॉयज, झगड़े को लड़कों ने दबा लिया। तो हिडन के बाद फ्रॉम लगेगा अगर कोई व्यू की बात करे, और हिडन के बाद बाय लगेगा अगर डूअर आ जाए या कोई पर्सन आ जाए। आगे देखिए इंट्रोड्यूस टू अ पर्सन, इंट्रोड्यूस के बाद टू लगता है अगर उसके बाद कोई पर्सन आ जाए। जैसे लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू, इंट्रोड्यूस टू यू, मुझे अपने आप को, आप सभी को इंट्रोड्यूस करने दीजिए या अपनी सूचना बताने दीजिए। तो इंट्रोड्यूस टू लगेगा। या ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंट्रोड्यूस टू अस, आप हमें अपने बारे में बताइए। इंट्रोड्यूस के बाद टू लगेगा, उसके बाद पर्सन आएगा। लेकिन इंट्रोड्यूस के बाद इनटू लगेगा जब अगर कोई मॉडिफिकेशन आएगा। जैसे कोई सिचुएशन चल रहा है, कोई पहले से लॉ चल रहा है, कोई नियम चल रहा है और उसमें कोई नई चीज लाई गई। जैसे यूपीएससी इंट्रोड्यूस सी सैट इनटू एग्जामिनेशन, यूपीएससी इंट्रोड्यूस्ड सी सैट इनटू द एग्जामिनेशन। मतलब यूपीएससी ने एग्जामिनेशन में सी सैट को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस इनटू लगे, इनटू द एग्जामिनेशन। यूपीएससी इंट्रोड्यूस्ड सी सैट इनटू द एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे देखिए बहुत शानदार इसके बाद का है। देखिए अवॉर्ड, इन्वेस्ट विथ मींस होता है अवॉर्डेड बाय अथॉरिटी। जैसे मान लीजिए द प्रेसिडेंट इन्वेस्टेड मिस्टर शर्मा विथ पद्मश्री अवार्ड, द प्रेसिडेंट इन्वेस्टेड मिस्टर मुखर्जी विथ पद्म भूषण अवार्ड। इन्वेस्टेड विथ अवॉर्डेड बाय अथॉरिटी। ठीक है, आगे देखिए इन्वेस्ट इन बिजनेस, अगर कोई पैसा लगा दिया किसी बिजनेस में तो इन्वेस्ट के बाद इन लगता है। बहुत सिंपल है, इन्वेस्ट इन बिजनेस। ठीक है, जैसे आई एम थिंकिंग टू इन्वेस्ट 5 लाख रुपीज इन दिस बिजनेस, मैं सोच रहा हूं कि इस बिजनेस में मैं 5 लाख रुपया लगा दूं, तो इन्वेस्ट के बाद इन लगेगा। आई एम थिंकिंग टू इन्वेस्ट 5 लाख रुपीज इन दिस बिजनेस, इन्वेस्ट इन। आगे देखिए इंक्वायर फॉर, किसी चीज के बारे में पूछना। जैसे ही वॉज इंक्वायरिंग फॉर द बाइक, वो बाइक के बारे में पूछ रहे थे। ही वॉज इंक्वायरिंग फॉर द कार, वो कार के बारे में पूछ रहे थे। तो इंक्वायर फॉर का मतलब वो किसी चीज के बारे में पूछना। लेकिन इंक्वायर इनटू किसी मैटर में जांच करना। जैसे द कमेटी वॉज इंक्वायरिंग इनटू द मैटर ऑफ डिस्प्यूट। तो ये हो गया कि कमेटी जो है वो झगड़े के मामले में इंक्वायरी कर रही थी, जानकारी लेने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, इंक्वायर इनटू मतलब किसी मैटर में जांच करना। अब देखिए इंक्वायर अबाउट का मतलब किसी के बारे में चिंता होना। जैसे
माई फ्रेंड्स ऑलवेज इंक्वायर अबाउट माई हेल्थ, मेरे सभी दोस्त मेरे हेल्थ के बारे में अक्सर पूछा करते हैं, तो इंक्वायर अबाउट लगेगा अगर किसी कंसर्न की बात हो। और देखिए इंक्वायर ऑफ मीन्स आस्किंग। द स्ट्रेंज मैन, और कह सकते हैं कि द न्यू कमर वॉज इंक्वायरिंग अबाउट द एडमिशन, वो एडमिशन के बारे में पूछ रहा था, तो आस्किंग हो जाएगा। अब देखिए इंक्वायर फॉर, इंक्वायर इनटू, इंक्वायर अबाउट, इंक्वायर ऑफ कैसे यूज हो रहा है देखिए, बहुत स्मार्टली, मुझे लग रहा है क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं, देखिए इन्वॉल्व इन थिंग मीन्स आई होप माई फ्रेंड इज इन्वॉल्व इन दिस केस, मुझे लगता कि मेरा दोस्त इस केस में शामिल है। इन्वॉल्व इन थिंग, केस, केस के लिए थिंग लगा। आगे देखिए इन्वॉल्व विथ अ पर्सन, किसी पर्सन की बात हो तो इन्वॉल्व विथ लगाएंगे, ठीक है। आई होप रमेश इज इन्वॉल्व विथ मोहन इन स्टीलिंग द थिंग्स, है ना। तो मुझे इन्वॉल्व इन लगा किसी वस्तु के, और इन्वॉल्व विथ लगा किसी पर्सन के लिए, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं, इरिटेटेड एट थिंग, आई एम ऑलवेज इरिटेटेड एट द न्यूज चैनल्स, है ना। तो इरिटेटेड एट लगा, और इरिटेटेड अगेंस्ट अ पर्सन, आई एम इरिटेटेड अगेंस्ट द पेरेंट्स इंक्वायरिंग द टीचर्स, आई एम इरिटेटेड अगेंस्ट द पेरेंट्स इंक्वायरिंग द टीचर्स, मतलब चपरासी टीचरों का इंक्वायरी कर रहे हैं तो उसमें मुझे इरिटेशन हो रहा है ना। तो इस तरह से हमने देखा साथियों, हमने एक प्रयास किया कि आपका ये वर्ब्स के साथ फिक्स प्रेपोजिशन कहां कैसे लगाते हैं। अगर इस वीडियो में जो मैंने प्रयास किया है आपके लिए ये फिट बैठ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आरएनजे का सहयोग करिए। हम मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू एंड जय हिंद।